सो हाय एवरीवन, कैसे तुम सारे यार। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 कर रहे होंगे पीवाईक्यू हैक का। ठीक है, अब देखो यार टाइप 10 के अंदर भाई हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में। ठीक है, अब बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूँ उसमें बेसिकली है क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, और उससे ही पहले आपको कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्या कि आपको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने को, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोलेगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ B2 प्लस स्पीशीज इज x इंटू 10 की पावर -2 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब आप कैसे निकालोगे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको पहले करना क्या है, देखो समझो। आपको पहले चाहिए था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। तो कैसे निकालेंगे सुनते जाना। पहले आपको फॉर्मूला पता है क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है ये, है ना। बट अभी आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं पता, है ना। तो भाई अब आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, सबसे पहले आप जो भी स्पीशीज है उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 से कम है ना, तो आप लगाना ये वाली चीज़, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर 15 से 20 के बीच में है तो आप लगाना ये वाली चीज़, है ना। अच्छा भैया, अगर 20 से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो भाई तुम्हारा वो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, एग्जाम के अंदर, ठीक है, मतलब तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस वाला। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन अगर 14 से कम होंगे तो भाई आप ये वाला लगाओगे, और अगर 15 से 20 के बीच में होंगे तो आप ये वाला लगाओगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ सुनते जाना कि आपको इस चीज़ को एज ज़्यादा करना है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो ये वाली चीज़ आपको अपने आप याद रहेगी। कैसे? अगर मैं इसको उठा के भाई यहाँ रख दूँ और इस वाले को उठा के मैं भाई यहाँ रख दूँ भाई, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। ठीक है, अब आप इस चीज़ को याद कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, है ना। चलो आ जाओ। देखो B2 प्लस क्या हुआ, मैंने कहा हाँ जी। आप इसमें इलेक्ट्रॉन निकालो, मैंने कहा यार ठीक है 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो कैसे कैसे भरते हैं हम लोग, समझना। 9 इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा हाँ जी। हर एक चीज़ के अंदर आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 4 6 8 9, कहानी खत्म। 1 इलेक्ट्रॉन मैंने, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो यार, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई हमारे कहाँ देखे, ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। अब मैं क्या कह रहा हूँ सुनते जाना 2 मिनट के लिए, है ना। 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या कि पहली बात तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ना कि बीच में अगर इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसकी और इसकी पावर सेम है, मतलब इसकी और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से कुछ भी आपके पास स्पीशीज आ गई जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से भरने हैं आपको कि लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि भाई ठीक है, कोई ऐसा आ गया, लेट से कोई स्पीशीज है, सुनते जाना 1 मिनट के लिए, है ना। स्पीशीज है लेट से हमारे पास 16 वाली, ठीक है, 16 वाली को मैं बात करता हूँ, है। तो आप कैसे भरोगे सुनते जाना जरा 1 मिनट के लिए। 16 है ना, तो 2 2 2 2 कितने हो गए, 4 8, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, ठीक है। ये आपने भर दिया इस तरह से 16, ठीक है। बट अब यहाँ पे अगर क्या हुआ सुनते जाना 1 मिनट के लिए। 2 हटाए 4, ठीक है, 4 और 6 हटा दिया मैंने, ठीक है, 6 और हमारा ये हो गया। अब सुनो देखो यार, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि बेटा जी आपको भरने हैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुनते जाना भाई। यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 4 6 और 8, ठीक है। अब देखो आपको 2 और भरने हैं, ठीक है। अब आपको 2 कैसे भरोगे सुनना। कोई बच्चे बोलेंगे कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे भाई ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों की एनर्जी वो सेम है, यानी कि क्या, एक आप यहाँ भरोगे और एक आप यहाँ भरोगे। बात समझ में आ गई? एक बात तो ये होगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अगली बात क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझ लो, ठीक है। अब सुनना, 9 इलेक्ट्रॉन है ना, आपके यहाँ पे देखें 9 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बढ़ता हूँ 2 2 2 2 और 1, ठीक है। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए मेरे भाई? ये आपके आ गए 1, है ना। तो भाई यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई बना गया। अब आप यहाँ पे 1 डालोगे, आपका रूट 3 आएगा, रूट 3 मतलब 1.73, है ना। इसको जब आप सॉल्व करो तो 173 आपका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अच्छा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। अब देखो आपको कुछ स्पीशीज दी हुई है, दिख रहा है तुम्हें, देखो इधर N2 प्लस O2 और O2 प्लस, ठीक है। अब सुनना देखो, और तुम्हें ये वाला ये कुछ आंसर देगा, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सबके अंदर आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी हर एक चीज़ बताई है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, है ना, राइट, बढ़िया। आप इलेक्ट्रॉन निकाल सबके अंदर, मैंने कहा ठीक है निकाल लेंगे। अब देखो आपको भरना है ना। तो भाई बात क्या है कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 और 13 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या कि भाई कौन सा केस होगा ये समझे जाना, 14 और 13, ठीक है। यानी कि केस हम लोग करेंगे ये वाला, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन कम है 14 से, या फिर 14 अगर है तो भी चलेगा, है ना। तो हम लोग ये वाला केस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके भाई पेस्ट कर दूँ, है ना। और अब मैं 14 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूँ, कैसे भरूँगा, 2 2 2 सॉरी 1 मिनट, 2 और 2 यहाँ पे 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो भाई मैंने बेसिकली यहाँ पे आपको दिखा दिया कि मैं भाई 14 इलेक्ट्रॉन किस तरह से बने, ठीक है। अब आपने कुछ ऐसे कहा, मैंने ठीक है। अब वो क्या बोल रहा था कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सुनना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे इस वाले केस में हमारा क्या है, ये वाला है, राइट।
और उसमें अनपेड कितने हैं मेरे भाई, एक भी नहीं है। क्यों नहीं है भैया, क्योंकि भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 आ चुके हैं ना यार। अगर यहाँ पे एक होता तो भाई यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होता। क्या तुम बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो फटाफट से। बढ़िया, चलो तो यहाँ पे हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आ गया। क्लियर। अच्छा अब मैं बात करता हूँ N2+ की, है ना। N2+ में भाई 13 इलेक्ट्रॉन है। 13 इलेक्ट्रॉन आप कैसे भरोगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक तो आप एग्जैक्टली कॉपी कर दो, आप चेक कर सकते हो। और जो ये वाला है इसको आप 2 हटा के यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो आपका यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। राइट, क्लियर है। अब तुम जितने भी इलेक्ट्रॉन है काउंट करना, 13 आएंगे। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है भाई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे हमारा 1 हो गया। ये देखो 1। क्लियर। अरे भाई अनपेड है ना, बात समझ में आती है। यहाँ पे 2 हैं भाई, अनपेड 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया भाई, ये ही अनपेड हो गया भाई, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, बढ़िया। अब देखो O2 की बात कर रहा हूँ। अच्छा यार ये मैं ये सब कहाँ से लेके आया हूँ, देखो यार N2 है, N2+ है, O2 है, O2+ है ना। तो मैंने वैसे वही लिखा है कि N2, N2+, O2 और O2+। ठीक है। अब सुनना, O2 के अंदर भाई 16 इलेक्ट्रॉन है, O2+ के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अच्छा अब देखो 16 को मैं कैसे भरूंगा भाई, फिर से पहली बात क्या है कि भाई 16 है और 15 है ना। तो जरा चेक करते हैं भाई कौन सा वाला कैसे है। देखो इधर ये है 15 से लेकर 20 वाला कैसे, यानी कि अब मुझे ये वाला जो है उसको जाके नीचे लिखना पड़ेगा। आज लिखते हैं, कहाँ गया ये, देखो ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। ठीक है। अब सुनना, मेरे को बनने 16 इलेक्ट्रॉन, कैसे भरूंगा, 2 2 2 2 2 2 2। अब यहाँ तक आते आते भाई 14 हो गए। ठीक है। अब मेरे को लास्ट के 2 बनने हैं, बट मुझे क्या पता है कि भाई ये जो दोनों का एनर्जी होता है वो सेम होता है भाई। सेम एनर्जी मतलब क्या कि एक एक भरूंगा यार। अगर सेम एनर्जी नहीं होती भाई मैं यहाँ पे 2 भरता, यहाँ पे 0 करता, लेकिन सिंस यहाँ पे सेम एनर्जी है तो 1 और 1। अच्छा जी, मैंने तुम्हें ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये जो व्हाइट से मैंने जो लिखा हुआ है इसको तुम्हें एज इट इज याद रखना है। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ भाई 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फिर से आप भरो 2 2 2 2 2 2 और यहाँ तक मेरे भाई 14 हो गए। अब आपको 1 बनना है, मेरे को कैसे भरेंगे भाई, 1 मिनट रुकना। ओके ओके ओके, 1 मिनट। 2 4 6 8 10 11 12, हाँ 12 है ना यहाँ तक, 12 13 14 और भाई यहाँ पे 15, ये आएगा। क्लियर है ना। सो बेसिकली आपको यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया है ना। भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पर इस वाले केस में हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 1 अनपेड यहाँ पर और 1 अनपेड यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे आ गए अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा चेक करते हैं भाई कि कौन से आंसर में 0 1 2 1 लिखा हुआ है। आ जाओ 0 1 2 1, ये देखो ए वाला ही है। तो भाई देखो तुम्हारा ए वाला मैं लिख के लेके आया था, सही है। क्लियर है, हाँ ना बोलो फटाफट से। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे बात करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ O2 के ऊपर 2 - S। अब सुनना, कुछ नहीं है। O2 का मैंने जब इलेक्ट्रॉन निकाला था इसको, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर चेक करते हैं। 16 में से 16 + 2 करोगे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि भाई आप आ जाओगे, देखो 18 इलेक्ट्रॉन मतलब अब आप आ जाओगे कौन से वाले केस में, इधर आओ, ये वाला केस है ना। अब मैंने इसको उठा के भाई कहाँ लिखा, इधर आओ, यहाँ लिखा। ठीक है, मैंने जब 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कैसे कैसे भरूंगा तुम्हें बताइए, 2 2 2 2 2 सबके पास 2 2 आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब बोल रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑल बॉन्डिंग का मतलब समझते हो भाई, जहाँ पर ये जो स्टार है, ये जो स्टार है और ये जो स्टार है और ये वाला जो स्टार है ना हो, मतलब क्या कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है ना। यानी कि मतलब जितने मैंने रेड सर्कल करे हैं उनके पास स्टार नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, वो बोला कितने इलेक्ट्रॉन है, तो भाई बेसिकली अगर आप चेक करोगे तो भाई मैंने 1 2 3 4 5 सर्कल बनाए हैं भाई। हर एक सर्कल के अंदर मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, ये देखो है ना। तो 5 to the 10 यानी कि टोटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 10। कहानी खत्म है, तुम 10 लिख के आ जाओ, कहानी खत्म। क्लियर है, आना बोलो फटाफट से। बढ़िया, चलो मैं आगे चलता हूँ। टाइप 10 जो हमारा बैक बॉन्डिंग है। ठीक है, अब अगर तुमने आज तक बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है, सारी बातें समझाऊंगा आराम से, जरा समझना। देखो बेसिकली समझो कि बैक बॉन्डिंग होती कब है, कुछ नहीं होता। जब आपके पास 2 एटम होते हैं, ठीक है, और एक के पास लोन पेयर होता है और एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो क्या होता है कि जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर जाना जाता है वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर, जिससे कि इन दोनों एटम का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। कदम बात समझ में आ गई, ये लोन पेयर जाता है वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर, बात खत्म। ठीक है, अब मैं आपसे जरा क्वेश्चन पढ़वाता हूँ, क्या है ये, कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग बैकबोन मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गेस्ट बैक डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम हेलाइड टू बोरॉन इज एक्सपेक्टेड। अब सुनो, ये तुम्हें दिया हुआ है ना, ये सब है ना। अच्छा यार, हेलाइड का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बेसिकली हेलोजन है ना। और 2 बोरॉन है ना, तो मैंने भाई यहाँ पे लिखा बोरॉन और यहाँ पे हमारे पास है हेलोजन। ठीक है, हेलोजन हमेशा में एक्साइड करते हैं, पता ही होगा। अब देखो सुनते जाना आराम से। देखो मैंने भाई यहाँ पे बी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा और एक्स का मैंने यहाँ लिखा, मतलब बेसिकली फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अब सुन, बोरॉन को जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा 2p1 है। ठीक है, अब सुनना भाई, मैंने यहाँ पे भाई पी का बनाया डायग्राम, 1 इलेक्ट्रॉन है तो भाई मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बढ़िया।
अब मैंने भाई फोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा और ऐसे करके सबका लिखा। अब देखो सुनना, क्या सुनना, देखो कौन सा समझा रहा हूँ, सुनना। अगर मैं इसका बनाऊँ यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो भाई कैसा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी कैसे भरते हैं, तो बेटा पी में मेरे भाई 3 होते हैं, है ना, और भाई तुम्हारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन। भाई 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 है भाई, यानी कि ये वाला जो है इसके पास एक कम है। अब सुनना क्या, कि मेरे भाई बॉन्डिंग हो भी क्यों, ये भी आप समझो, है ना, कि देखो सुनना, अगर मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूँ, कौन से वाले 2 इलेक्ट्रॉन भैया, जो ऐसे और ऐसे वाले हैं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें दे दूँ, तो भाई पता है क्या होगा, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि क्या, ये हो जाएगा हाफ फील्ड, यानी कि भाई हाफ फील्ड जब होता है तो भाई स्टेबल हो जाता है, या तो फुल फील्ड हो या फिर हाफ फील्ड हो, राइट। अब भाई अगर ये हाफ फील्ड हो रहा है तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और इसके अंदर से भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकल के, इसका मतलब भाई ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा। जब दोनों का ही फायदा हो रहा है तो भाई क्यों नहीं करेंगे वो लोग बॉन्डिंग, क्लियर हो रही बात। सिमिलरली जब 3b का मैं बात करूंगा भाई 3b में भी सेम होगा, है ना, ऐसे ही इसका और इसका भी ऐसा ही सेम होगा, ठीक है। अब सुनना क्या कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग इज लाइक 2p2p 2p3p 2p4p 2p5p। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ, 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p, मतलब क्या कि जो स्ट्रेंथ है, जो अच्छा बैकबोन बनाएगा वो 2p2p बनाएगा। 2p और 2p क्यों बनाएगा, अरे बेटा 2p और 2p सेम है, 2p और 3p सेम नहीं है, इसलिए भाई 2p और 2p ज़्यादा अच्छा बनाएगा और 2p और 3p थोड़ा कम अच्छा बनाएगा, है ना। जैसे जैसे आप इसकी संख्या बढ़ाते जाओगे, है ना, वैसे वैसे बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, है ना। आपको सिंपल ये इस चीज़ को याद रखना है ना। सो सिमिलरली बोलता हूँ मैं आपको, BF3 का सबसे ज़्यादा होगा, क्यों ज़्यादा होगा, अरे मेरे भाई क्योंकि 2p और 2p सबसे बेस्ट होता है ना भाई, और 2p और 2p किसके अंदर है भाई, B एंड F के अंदर, है ना। ऐसे भाई B एंड F आगे आ गया, फिर 2p और 3p का अच्छा होगा, यानी कि BCl आ गया, ये देखो, है ना। सिमिलरली 2p और 4p का होगा तो भाई आगे BBr3 आएगा और आगे BiC आ जाएगा। कहानी सिंपल है, ठीक है, समझ लो, बढ़िया। सो बेसिकली अपना हाँ देखो यार, अपना आंसर क्या होगा, BF3, कहानी सिंपल है, बढ़िया, ठीक है। चलो मैं आगे बात करता हूँ। टाइप 11 क्या है भाई, मिक्स कॉन्सेप्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर PYQ हैक के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई थी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को मिला के कुछ सवाल बनाए गए थे PYQs के अंदर, है ना। तो भाई उसको हम आपके लिए लेके आए, बहुत आसान है, टेंशन नहीं है, आ जाओ देखते हैं। क्या NF3 मॉलिक्यूल हैज़ अ ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, इतना तो आप कर सकते हो, है ना, मैंने तुम्हें सिखा दिया। जब निकालोगे पिरामिडल आएगा, है ना, ये मैंने तुम्हें दिखा भी दिया, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, sp3 आएगा, फिर पिरामिडल हो जाएगा, है ना। यानी कि भाई क्या बोल रहा हूँ, ये तो भाई फॉल्स हो गया, कहानी खत्म। क्या है भाई, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, मतलब क्या है भाई कि अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कैसे कहा था, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन इन थेरेपी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, है ना। मतलब क्या कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, कहानी खत्म, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, N2 और O2 का बॉन्ड ऑर्डर अपने निकाल सकते हो, मैं आपको सिखाया हुआ है ना। जब निकालोगे तो भाई 3 और 2 आ जाएगा, है ना, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, है ना, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, है ना, यानी कि बॉन्ड लेंथ N2 की कम होगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, बिल्कुल ठीक बात है भाई, ट्रू है, समझ में आती है बात, हाँ जी। कह रहा है आइसोलेटेड नॉनिक मॉलिक्यूल और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। अब जरा चेक करते हैं क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, अच्छा जी। अब देखो समझना, देखो जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, हाँ अब देखो मैं आपको यही समझाता हूँ, H2S और H2, है ना। लेट्स से, चलो इसको छोड़ो, मैं ऐसे समझाऊँ, है ना। देखो जरा, कह रहा है भाई इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यानी कि क्या, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई 12 इलेक्ट्रॉन है, एक ही दो स्पीशीज के अंदर भाई 12 इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो क्या उनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सेम होगा, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। क्यों बेटा, क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन पर भाई बॉन्ड ऑर्डर तो 2 ही है ना, बात समझ में आती है। 12 इलेक्ट्रॉन है भाई बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होगा। ऐसे ही अगर लेट्स से कोई भी 2 स्पीशीज है ना, जिनका भाई जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 19 है, तो भाई उनका तो बॉन्ड ऑर्डर सेम ही होगा, यानी कि 0.5। भाई अपना आंसर कौन सा सही है, सुनते जाना, ये वाला ट्रू है ना। अच्छा अगला मैं देखता हूँ, डायपोल मोमेंट ऑफ H2S इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है भाई, मैंने आपको याद कराया हुआ है क्या कि H2S और H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मैंने कहा हाँ जी होता है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनना क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई जो S है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और जो O है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब ये वाली बात मुझे कैसे पता यार, तो मैंने आपको फिर से पार्ट 2 के अंदर बताया था क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
क्या FON है ना भाई, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ये होता है, और उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे बीच में Cl होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव थर्ड नंबर पे, और उसके बाद होता है N, है ना, राइट। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव F होता है, फिर O होता है, फिर Cl होता है, उसके बाद N होता है ना। अब सुनना कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दोनों में कौन होगा भाई, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्यों, बिकॉज ये मैंने तो बता दिया है ना। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव O ज़्यादा है तो भाई हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींच पाएगा, ज़्यादा तेज़ी से खींच पाएगा, यानी कि डायपोल मोमेंट यहाँ पे, सॉरी क्या बोल रहा था वो, हाँ, यानी कि जो डायपोल मोमेंट है इस सेट सबसे ज़्यादा होगा, है ना, और इस सेट थोड़ा कम होगा यार, ये छोटा एरो है, ये बड़ा एरो है भाई, कौन सा जीत गया, H2O जीत गया, यानी कि क्या बोल रहा हूँ मैं कि डायपोल मोमेंट ऑफ H2O से हायर बिल्कुल नहीं यार, ये एकदम ही गलत बात है ना। तो अपना आंसर B एंड C हो गया, यानी कि अपना आंसर हो गया D। ठीक है, बढ़िया, D वाला अपना आंसर हो गया, पानी का। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा जी, अब देखो, हाँ एक और है, कह रहा था बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइट आयन आर सेम एज दैट ऑफ। अब देखो, आप समझो कि एसिटाइलाइट आयन क्या होता है, चलो समझो। एसिटाइलाइट आयन इज नथिंग बट जस्ट C2 के ऊपर 2 माइनस। कहानी कर, अगर तुम्हें इतना आता तुम कर सकते हो, सबका मेरे भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जब निकालोगे तो कुछ इस तरह के आएंगे। अब अरे बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, है ना, और ये तुम्हें मैंने बताया हुआ है, एक चार्ट है, यहाँ पे जो व्हाइट से लिखा हुआ है भाई इलेक्ट्रॉन है, और जो ऊपर ग्रीन से लिखा है वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर, 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल, ठीक है ना। अब आपको पता है क्या कि क्या बोलते हैं हमारा ये क्या बोलते हैं, अब देखो सुनो, बॉन्ड ऑर्डर जो है आपका वो 3 आ रहा है, मैंने कहा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.5 है, ऐसे करते हैं ना। सो बेसिकली कह रहा था बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलाइट आयन आर सेम एज दैट ऑफ, है ना। तो कुछ नहीं है, ये एसिटाइलाइट आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 आया। अब जरा चेक करो कि भाई सब में से किसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, तो भाई इसका आया भाई, 3 और 3 मिला के भाई, यानी कि C2 के जैसा कौन होगा मेरे भाई, NO+O, यानी कि अपना आंसर कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। कहानी खत्म। अरे हाँ ना बोलो भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वही पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वगैरह वगैरह, है ना, वो तुम कर सकते हो अपने आप ही। चलो चलो, अब अपना क्या बोलते हैं, हाँ अब देखो ये वाला है क्वेश्चन, फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग। ठीक है, अच्छा फिर से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, OF2 की मदद से, OF2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, और उसकी मदद से आप इस स्ट्रक्चर को बना सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ ऑन ऑक्सीजन इज 2। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, लोन पेयर निकालोगे तो भाई 2 आएंगे। ठीक है, तो भाई ये वाली बात तो ट्रू है। टेस्ट तो नहीं हो रहा यार, है ना, मैं बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होने से बचा रहा हूँ, बिकॉज ये सारी तुम्हें चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब सुनना, FOF एंगल इज लेस देन 104.5। बिल्कुल सही बात है भाई, यहाँ पे 102 डिग्री होता है, इसको तुम याद रखना है। कहानी खत्म हो गई। भाई ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, सॉरी ये ट्रू हो गया, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2, नहीं भाई, अब देखो कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन OF2 लिखा, ऑक्सीडेशन ऑफ O को हमने x मान लिया, F का -1 होता है भाई, कितने F है मेरे भाई, 2 F है, तो भाई -2 हो गया, x -2 = 0। और अच्छा यहाँ पे 0 क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था भाई, यहाँ पे चार्ज बेसिकली 0 होता है ना। सो x -2 = 0, x = 2, यानी कि भाई ये तो गलत है। क्यों, अरे बेटा ये बोल रहा है भाई -2 है, लेकिन भाई अपना तो +2 है, राइट। चलो अच्छा, और मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, बिल्कुल सही बात है, वी शेप में है ना, तो अपना जो है ट्रू ये हो गया। और क्या कह रहा है, मॉलिक्यूल, सॉरी ट्रू लिखना था ना भाई, ट्रू, हाँ, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, भाई बिल्कुल नहीं, लीनियर तो है नहीं यार, है ना, यानी कि अपना ये फॉल्स हो गया भाई। ट्रू कौन से हैं, A, B और D। A, B, D कहाँ पर है भाई, A, B, D है, ये D वाला सही है, क्लियर, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो यार, इन लोगों ने क्या करा था ना, जेईई मेन वालों ने, कि भाई इन लोगों ने ऑर्गेनिक को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मिला दिया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कह रहा है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच शोज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी होगी ना भाई, उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगा। कहानी खत्म, ठीक है, ये रहता है कॉन्सेप्ट, है ना। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बैठ के ये नहीं सिखा सकती भाई एरोमेटिसिटी आपको कैसे फाइंड करनी है वगैरह वगैरह, है ना, बिकॉज ये सब तो ऑर्गेनिक का पार्ट है, GOC के अंदर आप सारी चीज़ें पढ़ोगे यार, है ना। सो मैं आपको बता दूँ कि भाई सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है ये, बिकॉज क्यों, बिकॉज इसके अंदर जो दोनों रिंग्स है वो दोनों ही एरोमेटिक है। यहाँ पे होता क्या है भाई, ये पाई बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ये प्लस और भाई ये माइनस, है ना, ये वाला प्लस बीच में आ जाता है भाई, ये प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस यहाँ बीच में आ जाता है तो भाई ये माइनस हो जाएगा। कहानी खत्म, है ना। अब तुम बोलोगे भैया कि एरोमेटिसिटी पढ़ा दो यार, है ना, तुम्हें भाई ये केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो है ना, मैं तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ ना, मैं तुम्हें ये थोड़ी बताऊँगा कि एरोमेटिसिटी कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नहीं है, राइट। आप चेक कर सकते हो, दोनों ही एरोमेटिक होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट है ना, यानी कि आंसर ये वाला आ जाएगा, सिंपल। चलो बढ़िया,
अब देखो टाइप 11 क्या है, कोवेलेंट करेक्टर है, बहुत ही सिंपल है, समझ जाना। तो यार समझ लो कि कोवेलेंट करेक्टर होता क्या है। देखो यार, जब भी कोई आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है ना, जैसे कि NaCl, आपको पता है आयनिक बॉन्ड है, राइट, आयनिक, बट इस आयनिक बॉन्ड के अंदर भी ना छुपा हुआ होता है कहीं ना कहीं कोवेलेंट करेक्टर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है समझना, Na+ और Cl- होता है, सबको पता है, मैंने कहा जी पता है। अब देखो Cl- के अंदर भाई होता है ये एक इलेक्ट्रॉन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, समझ जाना एक मिनट के लिए। ये होता है भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो तुम्हें रेड से दिख रहा है। अब देखो क्या होता है, ये है भाई प्लस और ये अंदर है इलेक्ट्रॉन। भाई Na+ भाई लालच आ जाता है इसको, ये क्या करता है भाई, इतना सारा पैसा, इतना सारे इलेक्ट्रॉन, ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ये कुछ इस तरह का हो जाता है ना, इससे बाहर निकल जाता है ना। और आपको पता है कि भाई Na+ को, मतलब किसी भी प्लस वाली चीज़ को हम कैटायन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एनायन, ना, सारी चीज़ें आपको पता है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या रहता है मैं बताता हूँ। पहली बात मैंने आपको समझा दिया कि कोवेलेंट करेक्टर क्या रहता है। अब हम जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा हूँ, द नंबर ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज, बहुत सिंपल है, समझते जाना। क्या बेटा, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब देखो समझना, देखो यार, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन बता दो भाई, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन तो होता ही है ना। अरे भैया क्यों भाई, ये Na+ है ना, Na+ इसको पोलराइज करता है ना, समझ में आ रही है भाई, Na+ Cl- को पोलराइज कर रहा है, तो भाई ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब ये चीज़ इस कोवेलेंट करेक्टर के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्लियर। अच्छा, फिर एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, बिल्कुल सही बात है भाई, इस कोवेलेंट करेक्टर के चक्कर में भाई ये तो डिस्टॉर्ट हो गया ना मेरे भाई, बात समझ में आती है। अरे एनायन है, मैंने कहा हाँ जी है, क्या ये डिस्टॉर्ट हो गया, मैंने कहा हाँ जी हो गया, यानी कि ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। अच्छा, और पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, यानी कि क्या, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन मतलब क्या कि भाई एनायन कितना तेजी से पोलराइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पोलराइजेबिलिटी। कहानी खत्म हो गई, बात समझ में आती है, हाँ ना बोल दो फटाफट, अरे हाँ ना बोल दो भाई, क्लियर भाई। बेसिकली इसकी पोलराइजेबिलिटी है ना, इसकी पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है कि पोलराइज होने की क्षमता किसकी, एनायन की, सिंपल। तो भाई ये वाली बात है, बट आप देखो सही बताऊंगा मैं, कह रहा पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, क्या बोल रहा हूँ, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन मतलब क्या है यार, कि पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन है। पोलराइजिंग पावर मतलब आप सामने वाले को पोलराइज कर रहे हो, अरे नहीं भाई, ये तो एनायन तो खुद ही पोलराइज हो रहा है ना यार, बात समझ में आती है, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो भाई, है ना। तो भाई पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन डजंट एग्जिस्ट भाई, ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। तो भाई फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द परसेंटेज कोवेलेंट करेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड इज A, B और C, कहानी खत्म हो गई, बात समझ में आती है, क्लियर है, फटाफट बोल दो भाई, है ना, बढ़िया। चलो अब मैं आपसे आगे बात कर रहा हूँ, अपना आंसर कौन सा है, A, B एंड C, सिंपल। नंबर ऑफ, हाँ तो भाई अपना आंसर नंबर पूछ रहे हैं ना, तो भाई नंबर यानी कि 3, सिंपल, क्लियर, वेरी गुड। चलो अब देखो, हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी। अब देखो यार, मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि कोवेलेंट करेक्टर ना आप डिटरमाइन कर सकते हो, जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है यहाँ, कह रहा अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट करेक्टर। अच्छा जी, अब डिक्रीजिंग कैसे आप करोगे कोवेलेंट करेक्टर के अंदर, ना तो पहले आप कौन सा समझो क्या, कि पहली बात तो दो तरह के लोग, दो तरह के कंपाउंड हो सकते हैं, क्या, केस 1 और केस 2, समझाऊंगा। पहले कंपाउंड जिसके अंदर कैटायन डिफरेंट हो, कैटायन मतलब भैया जो पहले लिखा हुआ है, सिंपल, ये दो हैं, मैंने कहा हाँ जी हैं, जो पहले लिखा हुआ है भाई वो होता है कैटायन, और भाई ये देखो डिफरेंट है, ये है Na और ये है Mg, है ना। तो अगर केस 1 है तो कुछ अलग चलेगा बेटा, पहले केस 2 समझो। केस 2 का क्या है कि अगर एनायन डिफरेंट होता है बेटा, एनायन का मतलब क्या है मेरे भाई, जो बाद में लिखा हुआ है, ऐसा समझ लो, है ना, सिंपल। अगर एनायन डिफरेंट हो भाई, हम लोग केस 2 करेंगे। आप सुनना, केस 1 के अंदर क्या होता है कि भाई कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और कोवेलेंट करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे क्या रहता है इस वाले में, इसमें कहते हैं कि CC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पे भाई यही चीज़ अलग है, ये देखो, है ना, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब तुम चाहते हो भैया ये मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझना है ना, तो भाई जो मैंने रिवीजन वीडियो कराई है उसके अंदर मैंने हर एक चीज़ बताई है इससे रिलेटेड, तो तुम वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया। चलो अब देखो कौन सा समझना, देखो क्या, ये सब लिया मैंने, कहा जी लिया, ये एनायनिक है ना, लेकिन पूरे की थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर होगा हर एक में, है ना। तो अब मैं बताता हूँ, इसको यहाँ लेके जाओ और सबको तोड़ दो, मैंने ठीक है तोड़ दिया। अब सुनना ध्यान से, पहले मेरे को बताओ कि ये वाला केस कौन सा है बेटा, वो वाला केस है जिसके अंदर कैटायन डिफरेंट होता है। देखो कैटायन ये है, मैंने कहा ये तो डिफरेंट है, यानी कि कैटायन इज डिफरेंट, यानी कि हमारा केस 1 का बात हो रही है, ठीक है। अब सुनना, कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अब चेक करते हैं कि भाई चार्ज कैसा है भाई, +1 अरे भाई हमारे साथ तो गेम हो गया, क्यों बेटा जी, चार्ज तो सबके अंदर सेम ही है ना। अब हम क्या करेंगे, सुनना, चार्ज से तो काम नहीं बना है ना, तो अब हम चलते हैं प्रायोरिटी वाइज। अगर तुम्हारा चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वाला फेल हो गया, तो अब हम चलेंगे इसके पास। पहले आप चार्ज हमेशा चेक करना, उसके बाद अगर ये फेल हुआ तो फिर आप साइज चेक करना। मैंने कहा ठीक है। अब जिसका साइज कम उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, कहानी खत्म। अब देखो यार तुम्हें पता है, जब आप टॉप से बॉटम जाते हो भाई, यानी टॉप से बॉटम जाते हो, ये लीना की तरफ से फरियाद होती है, राइट।
साइज बढ़ता है ना। यानी कि अगर मैं साइज का ट्रेंड लिखूँ तो ऐसा होगा, और साइज के ट्रेंड से जस्ट उल्टा ट्रेंड कोवेलेंट ग्रेटर का होगा। क्यों भैया? अरे मेरे भाई ये क्लियर है, कोवेलेंट ग्रेटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइज, मतलब बेसिकली साइज, राइट। तो अपना सही आंसर ये हो गया, और अपना सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ए बी सी डी। बस क्लियर हो रही है, ए बी सी और उसके बाद टी। सिंपल है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा अगला बात करते हैं, कह रहे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। अच्छा तो छोड़ो, एजर्शन क्या कह रहा है, कह रहे लिथियम हैलाइड आर समवॉट कोवेलेंट इन नेचर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, अरे अभी तो हम लोगों ने पढ़ता है यार, इधर अभी तो पढ़ा यार। देखो LiCl है ना, ये देखो कोवेलेंट तो है ना कहीं ना कहीं। अरे भाई अभी तक हम लोग कोवेलेंट ग्रेटर निकाला ना इसके अंदर, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट ग्रेटर किसका था मेरे भाई? ये देखो LiCl के था, यानी कि एक सबसे ज़्यादा था, है ना। तो भाई कोवेलेंट ग्रेटर तो है इसके अंदर, यानी कि अपना जो है ये तो है ट्रू, बहुत बढ़िया। लिथियम पोजेसेस हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी। अब देखो यार इसमें तो क्या सुनना कि क्या ये बात सच है, सुनते जाना आराम से। देखो यार Li प्लस और Cl माइनस है ना, मैंने कहा हाँ जी। लिथियम पोजेसेस हाई पोलराइजिंग एबिलिटी। देखो पोलराइजेशन एबिलिटी, आई मीन पोलराइजेशन कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? सामने वाले को पोलराइज करने की क्षमता। क्या Li प्लस Cl माइनस को पोलराइज कर पाएगा? मैंने कहा भाई बिल्कुल कर पाएगा। अरे भैया क्यों कर पाएगा? बिकॉज भाई ये तो कैटायन है ना। दिखाऊं इधर आओ, अरे इधर आओ, कोई दिक्कत नहीं है यार, कर देंगे हम सारी चीज़ें। देखो इधर आओ, क्या बताया था मैंने तुम्हें? पोलराइजिंग पावर कैटायन होती है ना, तो बेसिकली पोलराइजिंग पावर बोल रहे हैं, फिर पोलराइजिंग कैपेबिलिटी हो गई। भाई बात तो दोनों एक ही है ना भाई, कैटायन की तो होती है ना। बोलो समझ में आती है तो हाँ ना बोलो यार, है ना, बहुत बढ़िया। चलो तो अपना बेसिकली काम गया, सॉरी अपना बेसिकली ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब अच्छा, और क्या जो रीज़न है, क्या वो एजर्शन का, आई मीन जो रीज़न है वो एजर्शन का सही रीज़न है? बिल्कुल सही बात है यार, है ना। तो अपना आंसर कौन सा हो गया? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल, क्लियर। अभी देखो मैं तुम्हारे लिए आंसर भी लिख के लाया हूं, जिससे कि यहाँ पर तुम्हारा समझ में बैठे कोई गलती ना हो जाए मुझसे, ठीक है। चलो अगला हम बात करते हैं, करें SbCl5 इज मोर कोवेलेंट देन SbCl3। बहुत सिंपल है भाई, कोवेलेंट ग्रेटर तुम्हें निकालना आता है। कब सिखाया भैया आपने? मैं बहुत मारूंगा बेटा। ये देखो ये सिखाया मैंने, ठीक है। अच्छा अब और दिखाता हूँ, देखो Sb+5 और Sb, मतलब जब तुम उसको तोड़ोगे तो क्या दिखेगा? Sb+5 Cl माइनस, और यहाँ पे दिखेगा Sb+3 Cl माइनस, ठीक है। अब सुनना, हम पहले किससे चलते हैं? चार्ज से चलते हैं। कहाँ लिखा है ऐसा? इधर आओ, चार्ज, ठीक है। उसके बाद साइज। सुनना, चार्ज से चलते हैं भैया, इसके ऊपर तो चार्ज ज़्यादा है बेटा। चार्ज ज़्यादा यानी कि कोवेलेंट ग्रेटर ज़्यादा, यानी कि भाई इसका कोवेलेंट ग्रेटर ज़्यादा होगा। तो भैया क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही बात है यार। कह रहा है Sb ज़्यादा कोवेलेंट ग्रेटर रखता है SbCl3 से, तो भाई ये वाली बात ठीक है, बहुत बढ़िया। द हायर ऑक्साइड ऑफ हैलोजन ऑल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन लोअर वन। देखो यार ये तुम्हें हल्की सी याद रखनी है, मैं तुम्हारे लिए लिख के लिखाया हूँ अच्छे से। क्या देखो ये तुम्हारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कह रहा है हायर ऑक्साइड, जैसे कि सुनना कुछ भी ले लो, जैसे कि भाई Sb+5 और Sb+3 है, ठीक है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है ना, ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा तगड़े बॉन्ड, ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा बॉन्ड्स बना पाएगा। देखो यार ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा यानी कि मेरे भाई बॉन्ड ज़्यादा बना पाएगा। अगर मेरे भाई बॉन्ड ज़्यादा बना पाएगा तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा यार, तो मुझे बताओ, क्लियर है ना। तो बेसिकली वही कह रहा था, हायर ऑक्सीडेशन ऑफ हैलोजन ऑल्सो टेंड टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। बिल्कुल सी बात है। अब देखो यार कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा स्टेबल हो पाएगी ना, ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ज़्यादा बॉन्ड्स इक्वल टू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इक्वल टू ज़्यादा स्टेबल, क्लियर है। तो भाई अपना बेसिकली ये भी ट्रू है। अब तुम्हें इसको अगर पढ़ना हो तो भाई ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यार हाँ, अब हम लोग चेक करते हैं, तो सी है मतलब बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब देखो यार हाँ, अब देखो बात क्या है ना कि भाई टाइप 12 है हमारा अदर चैप्टर्स। अदर चैप्टर का मतलब क्या था ना कि मैंने जब बहुत सारे पेपर को एनालाइज करा ना, तो मुझे ऐसा देखने को मिला कि केमिकल बॉन्डिंग के साथ में इन लोगों ने कुछ फालतू चैप्टर्स को अंदर घुसा दिया है, और ऐसा मतलब 2020 के अंदर ही ज़्यादा इन लोगों का मन था, है ना, जे बलवा करना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे करा था। और फिर से मैं बोल दूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक की चीज़ें हैं, ये मैं तुम्हें वहीं पर पढ़ाऊंगा यार, है ना, यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो फिर केमिकल बॉन्डिंग को हमारा बहुत लंबा खिंच जाएगा, राइट। चलो अब सुनना क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखो यार ये सीधा GOC का सवाल है यार, यहाँ पे इन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग अंदर समझा दिया इसको, है ना। तो ऐसा नहीं करना है ना, मैं जब आपको GOC पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, बात क्लियर होती है ना। तो भाई मैं आपको सिर्फ ये दिखाने लेके आया हूँ कि भाई देखो, अगर तुम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हें कुछ इस टाइप का सवाल दिख जाए तो ऐसा मत बोलना कि भैया ने नहीं कराया, नहीं यार, भैया ने तो सब कुछ करा दिया है जितना तुमसे पूछा जा सकता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बट फिर से मैं बोल दूँ, ये सब ऑर्गेनिक का पार्ट है ना। अब ऑर्गेनिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा मेरे को टाइम, ठीक है। अब देखो अगला तुम देख लो,
कहता है रिएक्शन इन विच हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अंडरलाइन एटम इज अफेक्टेड। अब देखो यार, तुम्हें अगर ये चीज़ आती नहीं है तो भाई तुम क्या ही करोगे ना केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। बस समझ में आ रही है तो हाँ ना बोल दो फटाफट से। जो भाई ये रिएक्शन याद नहीं है तो भाई कैसे करोगे, है ना। तो मैंने बस तुम्हें दिखाने के लिए लेके आया हूँ। अच्छा एक और है ना, और एक बात और कि भाई मैंने कुछ क्वेश्चन देखे जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ था। अब बेटा अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड क्या होता है, तुम्हें कैसे कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन को। बट तुम टेंशन मत सुनो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टेंशन लेनी है ना। जितना ज़्यादा पॉसिबल मैं उतना ज़्यादा कर रहा हूँ अपनी साइड से ना, और टेंशन वाली कोई बात नहीं, कर देंगे हम लोग सारी बातें, ठीक है। अब देखो यार एक बात और कि इन क्वेश्चन का आने का जो प्रोबेबिलिटी है ना भाई, प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही कम है तुम्हारे एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई जेई मेन का ना 2020 के अंदर ना कुछ ज़्यादा थोड़ा दिमाग सा खराब हो गया था। उन्होंने कहा नहीं भैया हम तो सारे कॉन्सेप्ट को मिला देंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो एग्जाम होने वाला है वो उसमें कुछ ऐसे इतने तगड़े सवाल नहीं आने वाले हैं। ये तगड़े नहीं है बिल्कुल ही, हाँ तगड़े बिल्कुल नहीं है, बट कॉन्सेप्ट का मिक्सिंग है यार, ठीक है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 2 3 कर लिया, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तुम मेरे को बताओ कि तुम्हें नेक्स्ट क्या चाहिए, ठीक है। और देखो रिवीजन वीडियो का मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे कह रहे थे कि रिवीजन वीडियो भैया हमको चाहिए कि मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनामिक्स है ना, इन सब का, और आयनिक इक्विलिब्रियम, इन सब का अगर तुम चाहते हो रिवीजन वीडियो है ना, तो रिवीजन वीडियो मैं बना दूंगा। बट अब तुम बोल रहे हो कि भैया आप आयनिक इक्विलिब्रियम का PYQ हैक बनाओ, तो उसके लिए आपको पहले रिवीजन वीडियो चाहिए होगी ना यार। आप पहले मतलब आप पढ़ोगे कहाँ से, मुझे बताओ ना, तुम पढ़ोगे कहाँ से उस चीज़ को यार, है। तो पहले मैं उसका रिवीजन वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें PYQ हैक दे दूँगा, क्लियर है। चलो अब तुम जाके पढ़ाई कर लो यार, है ना। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।